नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का जेबीएस महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में मेरे साथ। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में भारतीय नागरिकता को पढ़ा। आज हम भारत भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, उस समय हमारे पास इतना संसाधन नहीं था। उस समय हमारे पास इतना संसाधन नहीं था कि सभी अधिकारों और प्रावधानों को मूल अधिकार में स्थान दे सके, क्योंकि हमने मूल अधिकार में पढ़ा है कि अगर किसी अधिकार को मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया है, फिर वह व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध हो जाता है। उसे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। वे न्यायालय में प्रवर्तनीय हो जाते हैं। तो हमारे पास इतने संसाधन उस समय नहीं थे कि सभी अधिकारों को मूल अधिकारों में शामिल कर सके। ऐसी स्थिति में हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे, जिनका नाम था BN राव, बेनेगर नरसिंहम राव, उन्होंने सिफारिश की कि समस्त अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया जाए। वो 2 भाग जो एक न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, जो न्यायालय में वाद योग्य हो, जिसे न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सके, और दूसरा जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं हो, अर्थात जिसे न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता। जिसे न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है, उसे मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया, और जिसे न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता, भविष्य के ऊपर छोड़ दिया गया। उन सभी प्रावधानों को किसके अंतर्गत स्थान प्रदान किया गया? नीति निर्देशक के अंतर्गत स्थान प्रदान किया गया। क्लियर? जो न्यायालय में वाद योग्य है उसे मूल अधिकार में, और जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है उसे नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित किया गया। प्रस्तावना में निहित समाजवादी व लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक चीज़ें सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर संविधान के भाग 4 में, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया। जो हमने ग्रहण किया, जो हमने नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान ग्रहण किया, वो आयरलैंड से ग्रहण किया गया। आयरलैंड ने ये चीज़ें स्पेन से ग्रहण की। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भारत में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, तो आयरलैंड से। अब हम जानेंगे कि कौन कौन किस किस अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। जैसे सबसे पहले आप जान लो कि भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 51 से लेके 36 से लेके 51 तक, ये प्रावधान आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आदर्श राज्य लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना होता है। यह वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अगला हम जानेंगे अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय सिद्धांत।
अनुच्छेद घ में महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपबंध। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी उद्योग कृषि। आगे जानेंगे अनुच्छेद 45 में। इसके अंतर्गत पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21(1) में कर दिया गया। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 46 में राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य दुर्बल समुदाय के लिए व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 47 में रहन सहन, खान पान स्तर को ऊंचा उठाना राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 48(a) में पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय इमारत तथा भवनों की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक करना। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।